स्वागत है आपका। और जिस तरह से देखिए अब समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, किस तरह से अब आने वाले दिनों में राजनीतिक बिसात बिछती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि 27 में चुनाव भी होने हैं और परिवार की नाराजगी भी समाजवादी पार्टी से, ऐसे में बसपा में शामिल होने के भी कयास। देखिए, समाजवादी पार्टी का वो अभिन्न अंग थे, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेंगे। और आजम साहब की शख्सियत भारतीय राजनीति में, भले वो एक दल के महत्वपूर्ण नेता हैं, लेकिन उनकी अपनी एक खुद की अपनी एक पहचान है। उनकी एक भारतीय जो राजनीति की एक भाषण की शैली वो है, तो वो निश्चित तौर पे समाजवादी पूरे जीवन रहे हैं और समाजवादी ही रहेंगे। ये सब कयास है कि वो किसी दल में जा रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी के लोग, चाहे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम सारे अधिकारी जो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, वो इस बात के लिए आगाह हैं कि जिस तरीके से आपने एक पूर्व कैबिनेट मंत्री को इस तरह परेशान किया 7-8 सालों में, वो बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और बीजेपी के नेता भी तैयार रहे, जिनके कॉलेजेस की संख्या बहुत है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे कॉलेज हैं, वैध अवैध कितना है ये भी सबको मालूम है। तो निश्चित तौर पे ये बात भी बीजेपी के लोग ध्यान रखें। और योगी आदित्यनाथ तो खासकर, जिनके पास लगभग 50 स्कूल हैं और 50 से ज्यादा, वो कितने वैध जमीनों पे बने ये भी योगी आदित्यनाथ जी को समय आने पे बताना पड़ेगा। जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमने ये देखा जब जेल में थे आजम खान तो अखिलेश यादव से उनकी दूरी देखी जा रही थी और मायावती से, बीएसपी से उनकी करीबी, क्योंकि अब चुनाव के लिहाज से इसे निश्चित तौर पर देखा जाएगा। और चुनाव के 2 साल पहले जब जेल से बाहर आजम खान आ रही हैं, तो अब ऐसे में राजनीतिक बिसात भी बेहतर तरीके से बिछती हुई देखी जाएगी। एक बड़ा वोटर बैंक भी है उनका, उनके समर्थक भी बहुत बड़े स्तर पर है। और अब ऐसे में अगर वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि वो अभिन्न अंग हैं, लेकिन उनके परिवार की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए, उनकी पत्नी, उनके बेटे की तरफ से, वो तो नहीं बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से वो खुश हैं। देखिए, ये सब बातें मेरे ख्याल से सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं आप। बसपा के साथ अगर बहन जी की पार्टी के साथ बैठक हुई तो उसके विजुअल्स दिखा दीजिए, उसकी फोटो दिखा दीजिए, कोई साक्ष्य दिखा दीजिए आप। और समाजवादी पार्टी के लोग तो क्या करते हैं, ये समाजवादी पार्टी और आजम साहब जानते हैं। इसमें हमें मीडिया में कहने की आवश्यकता नहीं। ये सवाल बीजेपी से प्रेरित सवाल है कि इस तरह की बातें कह के समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम करती है आरएसएस और बीजेपी। हम कह रहे हैं एक कोई तस्वीर दिखा देना कि बहन जी से उनकी मुलाकात हुई, उनकी गाड़ी उनके घर गई, तो मैं भी कह सकता हूं और बहुत सारी बातें कह सकता हूं। अभी मैं कहूं कि कल्याण सिंह के पुत्र समाजवादी पार्टी से बात कर रहे हैं, उनके पौत्र भी समाजवादी पार्टी से बात कर रहे हैं। मैं और बीजेपी के 1 दर्जन नेताओं का नाम लेके कह सकता हूं कि वो चाहते हैं कि अब अगला चुनाव कद्दावर नेता बीजेपी के समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं। साक्षी महाराज उन्नाव के सांसद हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो ये मेरे कहने से थोड़ी नहीं आप मान लेंगी, उसके साक्ष्य चाहिए होते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई साक्ष्य। पर अगर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हैं तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, ये भी राजनीति में ये भी कहा जाता है, लोगों के लगातार तमाम बयान भी आते हैं कि बीएसपी एक तरह से ये नेताओं के स्टेटमेंट है, ये मेरे बयान नहीं है, ये बार बार कहा जाता है कि बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम करती है। और अगर इन सबके दरमियान आजम खान बीएसपी में शामिल हो जाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान देख पाएंगे? ऐसा कुछ होने वाला नहीं, तो उस नुकसान नफे की मैं क्या बात कहूँ। अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो बताऊं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की जनता है और आजम साहब का तो इसमें मैं उदाहरण भी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए की अवधारणा के साथ चल रही है, कारवां जुड़ता जाएगा। मैंने जिन नामों को लिया है, आप ब्रेकिंग चला सकती हैं, बहुत सारे पीडीए परिवार के ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो समाजवादी पार्टी से नजदीकी बनाए हुए हैं। मनोज जी, आपने तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, दर्शकों के साथ साझा की। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।